नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एसएससी CHSL 2024 में पेपर हुआ था अभी हाल फिलहाल में, उसके पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। मैथ्स के डेली 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहली 2 शिफ्ट हमने 1 जुलाई की डिस्कस कर रही हैं। आज हम कर रहे हैं 1 जुलाई की थर्ड शिफ्ट। कौन सी शिफ्ट कर रहे हैं? थर्ड शिफ्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं। जितने पहली 2 वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो जाके देख सकता है। अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चंस में डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करके वहाँ से वो अपना डाउट पूछ सकता है। देखो भाई, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहले क्वेश्चन में आपको पाई चार्ट दे दिया गया है। ये टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट्स दिए गए हैं, ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, हमसे कहा गया है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग एट द पोस्ट ग्रेजुएट में और आपके जो ग्रेजुएट लेवल है उसमें कॉलेज ई के बारे में बताना है। देखो भाई, ये ई वाला कितना है? 20% है। ये ई वाला कितना है? 22% है। सबसे पहले आप क्या करो, 18,900 का 20% निकाल लो। 20% कितना होता है भाई साहब? 1/5 होता है। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो 5 × 15, 3 9, 5 × 35, 4 0, 5 × 40 और 0 कितना आ गया? 3780 आ गया। ठीक है, उसके बाद इसका निकाल लो भाई, 16,800 का कितना निकाल लो? 22% निकाल लो। कितना निकालोगे? 22%। 22/100, 2 0 से 2 0 चली गई। अब क्या करो, इसको यहीं सोल्व करके देख लो। ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18 और 0। 11 एकम 11, 11 से तो नहीं कटेगा, फिर 2 से काटना पड़ेगा। 2 9 18, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और ये चला जाएगा आपका 2 8 16 और 2 चौक 8। फिर देखो भाई, फिर जाएगा किसी से 11 8 88, 8 6, ये तो नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन आएगा आपका। इसके बाद भाई साहब इसको 3 से काट सकते हैं। ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 8 24, 28 आ गया। ये आ गया 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब इसको 7 से काट दो, 7 चौक 28, ये चला जाएगा 7 चौक 28, 7 पंजू 35, 11 चौक 44 और ये आ गया 45। तो आपका आंसर आ जाएगा 45:44, आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा? 44:45 आपका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं करना था इसमें, इसका 20% निकाला, इसका 22% निकाला, दोनों की हमने क्या निकाल दी? रेशो निकाल दी। दूसरा क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल हुज एरिया इज इतना। देखो भाई, ये हमारा छोटा सा एक सर्कल है, इसका सरकमफ्रेंस कितना होता है? सरकमफ्रेंस होता है इसका 2πr। हमने क्या बताना है? 2πr बताना। हमें एरिया दे रखा है, सर्कल का एरिया कितना होता है? πr² दे रखा है। तो πr² अगर 154 है तो देखो r² कितना आ जाएगा? यहाँ होता है पाई 22/7। तो इस तरफ डायरेक्ट लिखा करो, कितना हो जाएगा? 154, ये हो जाएगा 7/22। ठीक है, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 2 7 14। तो r कितना? r² आ गया 49, r की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, 2 × 22/7 और r की वैल्यू 7 आ गई, गुणा 7 कर दो, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद बोला गया है CD इज अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल बना लेते हैं, ये हमारा सर्कल है। हमसे बोला गया है, क्या बोला गया है कि जो आपकी CD है वो टेंजेंट है किसी सर्कल की और उसकी सर्कमफ्रेंस दे रखी है आपको 28 सेंटीमीटर विद सेंटर O। ये एक आपका सेंटर है, सेंटर O। ठीक है, क्या बोला गया है? CD इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल। CD क्या है? आपकी एक टेंजेंट है किसी सर्कल की, सर्कमफ्रेंस दे दिया, मतलब 2πr आपको दे दिया गया है। ठीक है भाई, देखते हैं इसको भी क्या सिस्टम है। CD टेंजेंट है, CD टेंजेंट मान ली हमने ये। ठीक है भाई, ये हमारी टेंजेंट है C और D। CD टेंजेंट है किसी सर्कल की, सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना दे दिया है? 28 सेंटीमीटर, मतलब 2πr कितना दे दिया? ये दे दिया 88। ठीक है, यहाँ से r कितना आ जाएगा? ये आ गया 44 और ये आ जाएगा r हो जाएगा 7/22। 22 दूनी 44 और 7 दूनी 14, रेडियस आ गई अपनी 14 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, उसके बाद हमें बोला गया O, ये सेंटर O है, OC कट करता है सर्कल एट P। इसको इससे मिलाएंगे तो ये यहाँ पे कट करेगा सेंटर P पे। उसके बाद OD कट करता है सर्कल को एट V, तो ये OD कट करेगा V पे। ठीक है, सच दैट COD कितना दे दिया है? ये आपको 90 दे दिया है। कितना दे दिया भाई? 90 दे दिया है। अगर PC की लेंथ 6 दे दी गई है, PC की लेंथ कितनी दी है? 6 दी गई है, तो हमें CD का हाफ बताना। देखो भाई, ये 6 दे दी गई है हमें। ठीक है, ये कितनी दे दी गई है? 6। और अगर हम बात करें तो ये हमारी क्या है? ये हमारी रेडियस हो जाएगी। ठीक है,
देखो भाई कुछ नहीं करना, ये अपने पास 6 है, ये 6 हो गया तो ये भी 6 हो जाएगा, क्योंकि एक सर्कल पे 2 टेंजेंट डाली जाएंगी बाहर से, दोनों बराबर होंगी। ये 6 हो जाएगा तो ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, उसने क्या बोला है, जो ओडी है वो एक्सीड्स करता है ओसी से कितना, 1 सेंटीमीटर। ओसी से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा वो क्या करता है, एक्सीड करता है। ये आपका हो जाएगा 6, ये भी हमारे पास 6 हो गया, 1 सेंटीमीटर एक्सीड्स करता है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि भाई ये 6 और ये कितना हो जाएगा, ये रेडियस हमारी 14 है, 14 और 6 कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, ये एक ज़्यादा है तो ये 21 29 हो जाएगा, और ये आपका 21 हो जाएगा, ट्रिपलेट बन जाएगा। हमने सी डी का हाफ बताना है तो 29 का आधा कर देना, 14.5 हमारा सही आंसर हो जाए। ठीक है भाई, देखो भाई हमने कुछ नहीं किया, हमने ये निकाला। देखो ये हमारे पास रेडियस आ गई थी 14, ये हमें 6 दे रखा था तो ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, इसने खुद बोला है कि जो आपका ओडी है वो सी से एक्सीड्स करता है 1 से। ये टोटल 20 है तो ये 21 हो जाएगा, ये 90 डिग्री बन रहा है, ट्रिपलेट बन जाएगा। 20 21 और 29, 29 का आधा हमसे पूछा गया है। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक शॉपकीपर जो है वो 10% डिस्काउंट देता है और फिर भी 10% प्रॉफिट कमा लेता है। 10% डिस्काउंट का मतलब है 10 से 9, ये आपका एमआरपी हो जाता है। ठीक है, और ये आपका एसपी हो जाता है। 10% प्रॉफिट कमा लेता है तो 10 से 11, ये आपका एसपी हो जाता है, ये आपका सीपी हो जाता है। अब भाई साहब एसपी बराबर कर दो, इसको 11 से गुणा कर दो, इसको 9 से कर दो। 11 ढाई 110, 9 इंटू 11 99, और ये कितना हो जाएगा 90। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है हाउ मैनी टाइम्स मार्क प्राइस इज हाउ मैनी टाइम्स टू द कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस 90 कितना है, किसका, 110 का, गुणा में कर दो भाई साहब 100। ठीक है, 0 से 0 ये आ जाएगा 1.22%। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कोट ए की वैल्यू दे दी गई है आपको 7, आपने बताना है 5 कोस ए प्लस 4 साइन ए कोस क्यूब ए प्लस 7 साइन क्यूब ए प्लस का 6 का साइन ए। ठीक है भाई, देखो भाई कोट क्या होता है, कोट होता है हमारा कोस बटे साइन। कोट क्या होता है, कोस बटे साइन होता है। ठीक है, 1 मिनट रुको ना, ये होता है। देखो भाई कोट क्या होता है, कोट होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दे दी, 7/1 दे दी। यहाँ से ऊपर लिख लिया करो फटाफट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बेस कितना आ गया आपका, बेस आ गया 7। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना आ गया, परपेंडिकुलर आ गया 1। हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी, रूट का 50। ठीक है, रूट 50 को क्या लिख सकते हैं, 25 5 5 25, तो 5 रूट 2 आप इसको लिख सकते हो। 5 का स्क्वायर 25 है और रूट 2 का 2, 25 दूनी 50, 5 रूट आप लिख सकते हो। इसके बाद आपके पास सारी चीज़ें आ गई है, आप इसमें पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कैसे करोगे, 5 कोस ए कितना हो जाएगा, कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 7, हाइपोटेन्यूज है 5 रूट 2 प्लस का 4 साइन ए, तो 4 साइन ए कितना हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 1 अपॉन 5 रूट 2। तो ये कितना हो जाएगा 35/5 रूट 2 प्लस का 4/5 रूट 2, ऊपर आ जाएगा आपका 39/5 रूट 2। ऐसे ही आप नीचे सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है द रेडियस ऑफ ए रोलर। रोलर कैसा होता है, रोलर होता है आपका ऐसा, ये रोल घूमता रहता है ना सड़कों पे, रोलर। ठीक है, इसने बोला है जो रेडियस है वो इसकी कितनी दे दी, 49 आपको रेडियस दे दी, इसकी लेंथ दे दी आपको 200, 700 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाता है। आपने बताना है फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। कुछ नहीं करना, रेडियस कितनी दे दी, सबसे पहले आप क्या करो, ये क्या है सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया बताओ, पाई आर स्क्वेयर एच 22/7 आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर कितना हो जाएगा, आर स्क्वेयर हो जाएगा अपने पास 49 × 49। एच मतलब इसकी हाइट 200, कितने चक्कर लगाता है 700। ठीक है भाई साहब, 2 0 2 0 4 0, 10 की पावर 4, 1 2 3, ये आपका आंसर आ गया। ये भी ऑप्शन सी है तो आपने कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्किंग। ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा बच्चों 45, 9 पंजम 45 और 15 तिया 45। टोटल काम कितना है अपने पास 45 है, कितने दिन में करना है 5 और 3 8 दिन में करता है, तो 8 पंजे 40 और 5 45। ठीक है, चलो आगे। अगला क्वेश्चन कहता है ये नंबर आपका डिविजिबल है 11 से। कैसे देते हैं डिविजिबिलिटी रूल, 1 2 3 4 5 6 7, 8 ही लगा दे आगे। वाई
11 से डिविजिबिलिटी रूल में क्या देखना होता है बच्चों, ये देखना होता है सबसे पहले ओड वाले चेक कर लो, जैसे 3 और 1 4 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, 9 और 7 16, 16 में से आप क्या माइनस करोगे, आप करोगे ये वाले इवन वाले, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 प्लस का वाई, 12 प्लस का वाई, ठीक है। या तो इसकी वैल्यू आपकी 0 आनी चाहिए या इसकी वैल्यू आपकी 11 आनी चाहिए। अब 16 में से 12 जाएंगे तो 4 आएगा, तो 4 किसके बराबर आ जाएगा, वाई के बराबर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है देखो 100 पेन का एसपी कैसे लिखो, 100 का एसपी बराबर है 40 के सीपी के, ठीक है। 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, सीपी नीचे ले आओ, एसपी अपॉन सीपी क्या हो जाएगा, इसका रेशो आ जाएगा 5 उस तरफ नीचे चला जाएगा, ठीक है। सीपी 5 है, एसपी 2 है, मतलब आपको क्या हो रहा है भाई साहब उल्टा कर दिया, सीपी इधर लाएंगे 2/5 तो एसपी 5 है, एसपी ना 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, बिल्कुल ठीक है, सॉरी 140 आएगा भाई साहब, 20 पंजे 100 और 20 सत्ते 100, ये आ जाएगा 7। हाँ 5 सीपी है, 7 एसपी है, 2 का फायदा हो रहा है, कितने पे हो रहा है 5 पे गुणा 100 और 20 पंजे 100, 20 दूनी 40% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है भाई। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन कहता है ए मैन जो है वो रो करता है 18 किलोमीटर प्रति घंटा इन स्टील वाटर, कितना करता है 18 किलोमीटर प्रति घंटा इन स्टील वाटर, इट टेक्स हिम 2 times as long as to row to the down the river, find the rate of stream, ठीक है भाई। देखो भाई इसने बोला 18 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम बात करें डाउन स्ट्रीम के बारे में तो अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा x माइनस वाई, ये बराबर दे रखा है ट्वाइस ऑफ 18 अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है भाई। 18 से 18 काट दो, ये उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 2y बराबर हो जाएगा आपका x प्लस का y, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 3y की वैल्यू आ गई x, 3y की वैल्यू कितनी आ गई x आ गई, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट निकाल लिए, यहाँ से आप निकाल लीजिए y और x का रेशो कितना आ गया, y और x का रेशो आ गया 1/3, ठीक है। तो 3 6 18, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा रेट ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल दे दिया गया है आपको, ट्रायंगल बना लेते हैं, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है भाई। ट्रायंगल बना लिया ए बी और सी, हमें बोला गया है ए बी 6 यूनिट है, बी सी 8 यूनिट है और ए सी 10 यूनिट है। अब भाई साहब 6 8 10 ट्रिपलेट बन रहा है तो ये राइट एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। एम बी द पॉइंट ऑन ए सी, एम कोई पॉइंट है ए सी पे और ये कहा गया है एम आपका 5 है। देखो भाई सिंपल सी बात है, जिसको ये चीज़ पता होगी इनकी प्रॉपर्टीज़, अगर m 5 है तो ये क्या है इसका आधा है, मतलब ये क्या है आपका m जो है वो AC का मिड पॉइंट है, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। मिड पॉइंट होता है ना जब ये तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं, ठीक है। व्हेन विद अ पॉइंट D इन ट्रायंगल BMD, एक पॉइंट दे दिया गया D, ठीक है, ये BMD ट्रायंगल बता दिया गया। जो BMD है वो सिमिलर है ABC के, कौन सा सिमिलर है BMD, किसके सिमिलर है ABC के। तो आपने क्या बताना है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ BD, BD की लेंथ बतानी है। देखो भाई इसको कैसे करते हैं, ट्रायंगल की ज़रूरत नहीं है, सिंपल देखा करो। 2 ट्रायंगल कौन से सिमिलर दिए हैं आपको, सिमिलर दिए हैं BMD, खुद ही दे रखा है यार, BM बराबर इसके, हमने बताना क्या है BD बताना, इन्होंने ये BD दे रखा है। BM कितना है, BM 5 है, AB कितना है, AB अपने को दे रखा है 6 दे रखा है, BD कितना है, BD हमने निकालना है, ठीक है। और AC कितना है, AC 10 दे रखा है ना भाई, ये तो गड़बड़ होगी, 2 3 6 और 2 पंजे 10, 5 5 25/3 आपका आ गया BD। कुछ भी नहीं करना था, ना डायग्राम बनाना ना कुछ, इन्होंने खुद दे रखा था, वैल्यू भी दे रखी थी, बस आपने ये चेक करना था कि BM जो है वो आपका, पर BM भी दे रखा है, कुछ दिमाग नहीं लगाना था, बस वैल्यू रखो उत्तर पाओ। अगला क्वेश्चन कहता है इफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल, एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल आपका ये छोटा वाला बना लिया, ये 2 सर्कल हैं, ठीक है। इन दोनों सर्कल की क्या दे दी आपको ओ मिट गया भाई, देखो एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है छोटू सा, इन दोनों सर्कल की रेडियस दे दी, डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल ऑफ ए कोन, दोनों के बीच में डिस्टेंस दे दिया। तो सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या लगा दो, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला लगा दो। ये सर्कल भी गलत बना लिया हमने, यहाँ बनेगा नीचे, ठीक है। देखो भाई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला लगाते हैं सीधा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हमसे क्या पूछी गई है, हमसे पूछी गई है व्हाट इज द ट्रांसवर्स पूछी गई है। तो ट्रांसवर्स का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ, ये आपकी होती है TCT, बराबर होता है D का स्क्वायर, जो डिस्टेंस दे रखा है उनका स्क्वायर, माइनस कर दो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस हमने निकालना है, हमें जो TCT दे रखी है वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है, बराबर अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर हमने निकालना है। माइनस करूँगा R1 प्लस R2, 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे भाई साहब 64 आ गया, ये बराबर आ गया डी स्क्वायर माइनस 81 के। 64 में 81 जोड़ देंगे 145, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट 145 आपका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद बोला गया है एक अमाउंट जो है वो डबल हो जाता है 7 साल में, ठीक है। हमें बताना है अमाउंट 4 गुना कितना होगा। देखो 7 साल में डबल होता है, मतलब 1 साल में कितना हुआ, देखो इसको फॉर्मूले से करो तो बढ़िया रहेगा। डबल हो जाता है मतलब इसमें होता है n-1 अपॉन n2, n1 माइनस 1, n2 माइनस 1 अपॉन t1 अपॉन t2। देखो भाई 2 गुना हुआ, 2 टाइम्स है, इसमें से 1 घटा दो, 1 हो गया 7 में। आपने 4 गुना करना है तो 4 में से 1 घटा दोगे 3, 3 हो जाएगा 21 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है PQ इनके पास 150 रुपये के सिक्के थे भाई साहब, 2, 5 और 10 रुपये के सिक्के थे, टोटल 50 कॉइन थे। इफ़ द रेशो ऑफ 2 रुपीज़ 5 रुपीज़ इतना, हाउ मैनी 10 रुपये। देखो भाई 2 रुपये के सिक्के थे, 5 रुपये के सिक्के थे और 10 रुपये के सिक्के थे, टोटल 50 सिक्के थे इनके पास। लेकिन 2 रुपये के सिक्का का रेशो दे रखा है 5x मान लो आप, ठीक है। इसका कितना दे रखा है 2x मान लो, टोटल कितने हो गए 7x। तो 10 के कितने होंगे 50 माइनस 7x होंगे, ठीक है भाई। 50 माइनस 7x तो होंगे क्योंकि टोटल सिक्के हमें 50 दे रखे हैं। हमें बताना है कि जो 10 रुपये के सिक्के थे उसमें कितनी पेमेंट क्या थी, ठीक है, ये हमने बताना है। तो भाई साहब कैसे करेंगे, सबसे पहले 5 दूनी 10x, कितना आ जाएगा अपने पास 10x आ जाएगा, ठीक है। टोटल रुपये अपने पास 150 हैं, सम ऑफ 150 रुपये बराबर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10x, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10x, ठीक है, प्लस का 50 इंटू 10 500 और माइनस का 70x आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 10 और 10 20x, 20x में से 70x घटाएंगे, माइनस का 50x, उस तरफ आगे 50x। अब 500 में से 150 घटा दो भाई साहब, कितने आ गए 350। x की वैल्यू कितनी आ गई 5 7 35, x की वैल्यू आ गई 7, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो 7 7 49, 50 माइनस 49 1 आपका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 15, अगर जो प्राइस है आर्टिकल का वो 35% आपका क्या कर दिया गया है बढ़ा दिया गया, मतलब 100 से 135 कर दिया है, कंजप्शन कितनी करोगे, इसको उल्टा कर दो, 135 से 100 करोगे, ठीक है। ये अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कंजप्शन जो है सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर बराबर रहना चाहिए। तो कितनी कम की हमने 35 कम की, कितने पे की 135 पे की, गुणा में 100, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35। आप क्या करो कुछ मत करो, 27 वाला उत्तर दे दो भाई, ठीक है। अगर मान लो पॉइंट में होता अप्रोक्सीमेशन लगा लेते, पर यहाँ दे ही नहीं रखा, ठीक है। हमसे बोला गया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोण इतना, स्लैंट टाइट बतानी, वाह भाई वाह। देखो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, ये हो जाएगा भाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी दे दी 28, एल आपने निकालना है, बराबर दे रखा है 2200 के 00, 22 से 22 कट गया, कितना आ गया 100 आ गया, ये आ जाएगा 4 7 28, ये आ जाएगा 25। एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 से 7 उठ गया, एल की वैल्यू आ गई 25, ठीक है भाई। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन कहता है इन वट रेशो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 वैरायटी ऑफ पल्सेस, एक आपका 60 है एक आपका 75 है, ये टोटल आपका 65 है, एलिगेशन लगा दो, ये 5 आ जाएगा, ये हमारा कितना होगा, ये आ जाएगा 10, रेशो कितनी आ जाएगी 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 रेशो 1 हमारा सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया है यहाँ एक्सपेंडिचर खर्चा खुर्चा दे दिया गया है सुषमा का और प्रीति का। फॉलोइंग 5 चार्ट, ये इसने सुषमा का खर्चा दिया है, ये प्रीति का है परसेंटेज में, ठीक है भाई। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर डन ऑन फूड बाय सुषमा एंड प्रीति, फूड कौन सा है, फूड है ये, इसमें 6000 है, इसमें 15%। देखो भाई निकालेंगे कैसे, हमें दे रखा है 6000, यहाँ 15% दे रखा है, तो ओवरऑल तो हमें कुछ दिया नहीं, मतलब जितना इतना इसका खर्चा, देखो ये बोल रखा सुषमा एंड प्रीति मेक्स इक्वल एक्सपेंडिचर एवरी मंथ, हर महीने बराबर खर्चा करते हैं, ठीक है। कितना करते हैं बराबर खर्चा करते हैं हर महीने, ठीक है भाई। अब आगे क्या करेंगे, आगे सबसे पहले हमने इसका टोटल करना पड़ेगा, ये वाला इसको जोड़ते हैं भाई, 25 और 5 कितना हो जाएगा, ये तो 250 है ना, 5000 5000 6000 11000, 11 और 7 18, उसके बाद 18 और
ये आ जाएगा टोटल हमारा कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा हमारा 30,000 आ जाएगा इसका। अगर इसका खर्चा 30,000 है तो इसका खर्चा भी कितना हो जाएगा, इसका खर्चा भी 30,000 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है इक्वल है। अब 30,000 का 15% निकाल दो, ये कितना आ जाएगा 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 15 तिया 45, ये डबल जीरो आ गई, 4500 आ गया। अब इसका कितना है 6,000 है, डिफरेंस कितना है 6,000 में से 4500 घटा दो, 1500 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, कितना बढ़ाया 500, कितने में से 2500 में से, गुणा में 100, 2 जीरो 2 जीरो, 25 दूनी 50, 20%। ठीक है, कोई क्वेश्चन ही नहीं था। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, अगर ए को 33% मिले हैं भाई साहब, तो बी को कितने मिलेंगे, बी को मिलेंगे 67%। डिफरेंट 7 में से 3 गए 4, 6 में से 3 गए 34% दे रखा है, 5 5 5 डबल 2, हमें 100% निकालना है, उत्तर आ गया। हमें बी टोटल नंबर ऑफ वोट्स तो 67 निकालना है, 67 आपका ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद बोला गया है पेन ड्राइव की बात की गई है, ऑरेंज आपके संतरी पेन ड्राइव हैं। द रेशो ऑफ नंबर ऑफ पेन ड्राइव प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी, मार्च एंड अप्रैल। जनवरी में कितना है आपका 1500 है, ठीक है। मार्च में कितना है 1500 है, ठीक है। अप्रैल में कितना है, अप्रैल में 3000। रेशो कितना आ जाएगा 2 0 2 0 2 0, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1:2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है ये जो डाटा दिया गया है ये आपको दिया गया है गिवन द ऑब्जर्व डाटा ऑफ द एजेस ऑफ वेरियस चिल्ड्रन के बारे में। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मोड क्या होता है। मोड होता है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो, या सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन किस में रिपीट हो रहे हैं, ये किस एज में 10 एज में, तो मोड हो जाएगा हमारे पास 10। ठीक है। अब बताते हैं मीन कैसे निकालते। देखो मीन कैसे निकलेगा, मीन निकलेगा इसका, देखो अब की बार DI थोड़ी अजीब सी आ रही है, अजीब सी तो क्या, आपको मीन मोड मीडियन ये सब पता होनी चाहिए, नहीं तो एक क्वेश्चन गया समझो। ये कैसे निकलेगा, 6 को गुणा करो 8 से, 8 6 48, 7 को गुणा करो 3 से, 7 तिया 21, 8 7 56, 9 दूनी 18 और 20 दाई 200। ठीक है। इन सब को जोड़ दो भाई, जोड़ने पे कितना आ गया 343। ठीक है, ये 343 आ गया। और टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस देख लो, 20 2 22 8 30, ये आ गया 40। तो 343/40 कितना आएगा, ये आएगा आपका 8.5 समथिंग आएगा। और आपने 10 में से 8.5 कुछ घटाओगे तो ये आ जाएगा 1.425। ठीक है भाई, ये हमारा मीन आया था, ये हमारा 10 हमारा मोड आया था, और डिफरेंस हमने निकाल दिया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है पहले इसको सोल्व करो, 6 6 36/3 कर दो, प्लस 18, 9 दूनी 18, ये आ गया भाई साहब 2, गुणा कर दो 4, माइनस ये आ गया 2, गुणा कर दो 5/2। ठीक है भाई साहब, 6/3 जमा का 8 माइनस का 5/2। माइनस क्यों आएगा भाई, ये भी तो रह गया, माइनस का 2 गुणा 5/2, माइनस का 2, और ये आ गया यहाँ 6 आ जाएगा। LCM कितना ले लोगे, गड़बड़ कर दी क्या। देखो भाई ये आ जाएगा 6 6 36, 6/3 यहाँ पे आ जाएगा 2, प्लस का ये आ जाएगा 2 और 2 चौक 8, माइनस का ये आ जाएगा 6 दूनी 12, इस 2 से ये 2 कट गया, 8 + 2 10, 10 - 5, 5 आपका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन कहता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सभी को पता है ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ये होता है जिसकी दो साइड इक्वल हों, ठीक है, और आमने सामने वाले 2 एंगल इक्वल हों। तो इसने क्या बोला है, द एंगल बिटवीन द इक्वल साइड्स, ये 40 दे दिया आपको, हमने मान ली ये दोनों आपकी इक्वल हैं। द बाइसेक्टर ऑफ अदर 2 एंगल, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर ये बताना। देखो भाई इन सेंटर का होता है, ये कितना होता है, ये होता है 90 + हाफ ऑफ एंगल ए, तो 40 का आधा कर दोगे 20, और 9 और 20 110 आपका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है AB और C, ए की वैल्यू कितनी दे दी 3 7, BC की वैल्यू 2 5। प्लॉट मेथड लगा लो, यहाँ 7 लिख लो क्योंकि इसके साथ है, यहाँ 2 लिख लो, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 7 पंजू 35, 6:14:35 आपका सही उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ठीक है बच्चों। आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। 25 क्वेश्चन अपने पूरे हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।